गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओम शांति। की वाणी 16/3/25। बाप दादा आज परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो बच्चों के कमजोर संकल्पों को देखा, जो संस्कार बन रहे हैं, व्यर्थ संकल्प जो संस्कार बन रहे हैं। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे अब इन कमजोर संस्कारों की होली जलाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो पूरा टाइटल है मुरली का कि कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप फोटो में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त। अभी तक देहधारियों का दुलार देखा, बाबा कहते अब परमात्म दुलार आप फोटो में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं, 3 राज तख्त देख रहे हैं बाबा। तो ये 3 तख्त सारे कल्प में संगम पर ही आप बच्चों को दिखाई भी दे रहे हैं। 3 तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क है। एक तो ये प्रकृति रूपी तत्व, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक तो ये प्रकृति रूपी तत्व जिस पर आत्मा चमक रही है, और दूसरा तत्व है परमात्म दिल तत्व, और तीसरा दिल तत्व। दिल तत्व नशीन होना, ये तीसरा है भविष्य विश्व राज्य। तो पहला प्रकृति रूपी तत्व जिस पर मैं आत्मा विराजमान हूं, और दूसरा परमात्म दिल तत्व माने दिल तत्व नशीन, और तीसरा है भविष्य विश्व राज्य। तो तीसरा बाबा ने कहा भविष्य विश्व तत्व सबसे भाग्यवान बने हो दिल तत्व नशीन बनने से। भाग्यवान कैसे बन गए? दिल तत्व नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तत्व आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त। तो भविष्य विश्व का राज तत्व तो प्राप्त होना ही है ना, लेकिन बाबा कहते इसका भी अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी, जो इस समय स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य राज्य अधिकारी है। क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकारी द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है ना। तो अपने सौ पर हमेशा राज्य करना, मैं आत्मा। तो विश्व के राज्य के सर्व संस्कार बाबा ने कहा इस समय बनते। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। बाबा ने जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो,
एक धर्म एक राज, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितनी बार ये स्वराज और विश्व राज? बाबा ने कहा याद है कितनी बार किया है? क्लियर याद आता है? क्वेश्चन मार्क है कि कितनी बार हमने ये स्वराज और विश्व राज। तो कल राज्य किया था, कल राज्य करना है, कल भी राज्य किया था और कल आने वाला कल में भी राज्य करना है। ऐसे स्पष्ट स्मृति है। बाबा पूछते हैं कि बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे कौन, जो कल्प पहले भी बाप को जिन्होंने पहचाना था, है ना? अभी इस युग में भी बाप को पहचाना है और आने वाला जब चक्र रिपीट होगा तब भी पहचानेंगे। तो बाबा ने कहा ये स्मृति है, ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। अंडरलाइन करेंगे कि इस समय वर्तमान समय जो स्वराज्य अधिकारी हैं, बाबा ने कहा वो सदा हो या कभी कभी, फिर बाबा कहते हैं ये स्पष्ट स्मृति भी उसको होगी। बाबा ने कहा कि जो इस समय स्वराज्य अधिकारी, सदा हो या कभी कभी, या कहेंगे सदा स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क है। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स का टर्न है, तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं बाबा ने, क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, और इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो बाबा ने कहा 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का बाबा ने कहा राज्य लेना है तो सदा स्वराज्य, इस समय सदा स्वराज्य अधिकारी बन। 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? फिर पूछते हैं क्या मंजूर है? क्वेश्चन मार्क के बाबा का क्या मंजूर है? सदा बनना है। बाबा कहते सदा, तो कान हिलाओ। किसी का तो बाबा दिख नहीं रहा है। बाबा पूछते हैं सदा स्वराज्य अधिकारी बनना है, विश्व राज अधिकारी बनना है, तो कान दिलाओ भाई, ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो बाबा से बोल दीजिए आप लोग। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क। तो राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी तो रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। तख्त पर बैठेंगे तो बाबा ने कहा तख्त पर बैठने वाले को भी जितना है उतना, जो रॉयल फैमिली में जाएंगे उनको भी उतना। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। हिसाब अभी के कनेक्शन से। तो बाप कहते अभी कभी कभी, तो वहां भी कभी कभी। अगर यहाँ कभी कभी स्वराज्य अधिकारी है तो वहां भी कभी कभी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी सदा तो वहां भी सदा। तो अंडरलाइन बाबा ने कराई कि यहाँ हमें सदा स्वराज्य अधिकारी, कि मैं शरीर नहीं, मैं इस अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मुक्त आत्मा। स्वराज्य अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करना। कभी कभी हम कहते ना क्या करें, हमें गुस्सा आ गया, क्या करें, वो हमारी कर्मेंद्री ने हमें साथ नहीं दिया, तो मेरी हर कर्मेंद्री मुझ आत्मा राजा के हिसाब से चलने। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो। आप सबसे पूछ रहे हैं आज बाबा क्या कहते हैं? हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे, हाँ बाबा, नहीं तो हाँ बोलेंगे। बाबा पूछते हैं डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले या आधा या थोड़ा? क्या क्वेश्चन मार्क है? बाबा पूछते हैं पूरा अधिकार लेना है? क्वेश्चन मार्क। पूरा? आज बाबा सबसे पूछ रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं किसको कितना अधिकार चाहिए बाबा से। हाँ,
क्या कहते हैं? हाँ, सनिता बहन का हैंड रेज हुआ। बस एक सनिता बहन को चाहिए, बाकी का और किसी को नहीं चाहिए? सभी हैंड रेज कर सकते हैं ना। बाबा देखो, बाबा जब पूछते हैं ना तो बाबा वरदान भी दे देते हैं, है ना। तो बाबा से वरदान लेना माने सहज कब हो जाता है? जब बाबा ने कुछ कहा, हमने कहा हाँ जी बाबा, है ना। ये मुरली बाबा ही चलाते हैं, क्यों? कोई सामने वाला जो पढ़ रहा है वो निमित्त मात्र है ना। बाबा ही हमारे आंसर देता है। तो पूरा अधिकार लेना है या पूरा एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का? ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन क्या कहते हैं? बाबा बनाने आए हैं और इसलिए एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे, ये तो बाबा पक्का बनेंगे। पक्का बनेंगे। हाँ देखिए, अभी बात आई ना, एक ही जने ने बोला। तभी बोलेंगे तभी आनंद भी आता है ना। देखिए बाबा से सामने रूबरू हो रही है ना, बाबा कितनी सुंदर मुरली सुना रहे हैं आज। तो कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। हाँ, बनना ही पक्का पक्का बनेंगे। है। जिसको बनना ही है, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। किसको बनना है? बाबा ने कहा वो हाथ। बाबा अभी शक्ति भर देंगे, शक्ति भर देंगे बाबा। दिल से भी हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं अच्छा, यह सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के? यहाँ तो देखो कितने आए हुए हैं, सभी 108 में आने हैं क्या? तो यह है तो 1800 है। 108 की माला तो बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो कि हम कौन से मन के में आने वाले हैं। भक्त लोग माला जपते हैं ना, 108 की होती है, 108 की होती है, 16,108 की होती है। तो 8 जिन्होंने कभी सजा ही नहीं खाई हो, 108 जो विजयी रतन है, और 16,000 वो भी विजयी। तो नंबर बार है जो अभी तैयार हो रहे हैं, और उन्हीं की भक्त लोग माला जाप करते हैं। तो बात कहती है निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हमारा पिता है तो वो पिता अपनी संपत्ति बच्चों को नहीं देगा तो किसको देगा? ये है नशा। बाबा कहते हैं आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही को बनना है, बाबा ने कहा, और कोई नहीं बनेगा। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो, है ना। पांडव भी जोड़े हैं ना, भाइयों को बाबा पांडव कहते हैं। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है कि बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। है सभी को निश्चय कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमने किसको पहचाना है, किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। है सबको निश्चय? भगवान भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, और निश्चय है कि हम ही थे और हम ही को बनना है। हम ही बनेंगे। हम ही बनेंगे। वाह वाह, बाबा ने कहा देखिए, रंजीत बहन ने कहा हम ही बनेंगे, और सबने भी बोला, लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं आई। तो हर एक बच्चा वाह, बाबा ने कहा हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। अभी आया वाले नहीं। कोई परिस्थिति आ गई, बाबा कैसे होगा, अरे ये एक समस्या आ गई कैसे होगा, नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा के बच्चों का हर बात में कल्याण है। कोई समस्या भी छोटी आई है ना, वो बहुत विकराल रूप की, जो 10% में ही चुप हो रही है। तो इसलिए हमेशा क्या, वाह 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 बाबा। तो वाह वाह की वाई वाई तो नहीं है बाबा ने। कभी कभी वाई वाई हो जाता है, या तो वाई और हाय, और तीसरा क्राई। क्राई मैंने चिल्लाता है तो वो काउ काउ करता है। तो बाबा कहते हैं आप तो वाह वाह वाले हो ना, कि क्राई वाले हो या वाह वाले हो? कौन से हो? बाबा कहते हैं वाह वाले हो ना। वाह 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 वाह। कोई भी बात होती तो हम लास्ट में क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। क्योंकि वहां इतना आसान भी नहीं होता विदेशों में बाप का बन के रहना, क्योंकि माया की नगरी होती है और कितनी कार्य की जिम्मेवारियां होती है। इंडिया में तो फिर भी बहुत इजी है
हाँ, विदेशों में तो सारा काम भी करना है, फिर बाहर का भी जॉब करना है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो डबल ट्रिपल वर्क होता है। इसलिए डबल फॉरेनर्स को बाबा बहुत प्यार भी करते हैं कि इतना सब करते हुए बाबा के प्रति भी न्यौछावर होते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है ना मेजॉरिटी सच्चाई वाले। बाबा कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। जो मेजॉरिटी है, बाबा ने कहा कोई कोई तो बच्चे छिपा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी है वो सच्चाई से बाबा के सामने अपनी बातें रखते हैं। अगर गलत हुआ तो गलत और सच हुआ तो ऐसा नहीं कि छिपा के फिर कुछ और बोलेंगे। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं क्या, गॉड इज ट्रूथ। भक्ति में भी कहते हैं ना गॉड इज ट्रूथ। तो सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें सफाई होती है। सच्चाई और सफाई। कई बार होता है ना, हम ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं और ऊपर से कुछ और बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चाई होती है, उसमें सफाई, क्लीन और क्लियर है। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। बाबा ने आज डबल फॉरेनर्स की बहुत महिमा कर रहे हैं, है ना, कि डबल फॉरेनर्स जो सच्चे होते हैं ना, बाबा कहते सच्चाई की प्रेम की रस्सी बाबा को खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी ये सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। आज बाबा ने डायरेक्शन भी देते हैं डबल फॉरेनर्स को कि ये जो सच्चाई है, बाबा कहते हैं ये कभी नहीं छोड़ना, यही तुम्हारी विशेषता है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अभी हमारी थीम भी चल रही है ना, सत्यता और सभ्यता। तो बाबा ने कहा कि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का भी काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, फिर पूछते हैं पांडव अच्छी लगती है सच्चाई, भाई लोग बोलेंगे, बाबा पूछते हैं ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ बाबा, सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बाबा ने कहा मधुबन शांतिवन सभी हाथ उठाने के लिए बाबा ने कहा हाथ उठाओ, तो बड़ा हाथ उठाओ। बाबा ने कहा सभी हाथ उठाओ। बाबा ने तो मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। सच्चाई सफाई, हमारी दादी जानकी का स्लोगन था सच्चाई सफाई सादगी। ये तीन रतन बाबा को बहुत पसंद है, तो उसको बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों, बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र स्वप्न मात्र कोई सच्चाई। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा और हजूर हाजिर। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा दे कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना। तो अभी स्वराज्य को चेक, आपका स्वराज्य अधिकारी बनने, जितना जैसा बनेंगे बाप कहते उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। अंडरलाइन करेंगे कि भविष्य का राज्य लेना है, तो बाबा ने कहा कि जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी है उतना वहां भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। तो चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, दूसरा राज्य तो नहीं। माने अपने स्वयं में टिकते हैं। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है, हम दूसरों की बातें ज्यादा करते हैं। तो कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे, है ना। माया के वश हो गए, माया पांच विकार के वश है, उसी के थॉट चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्वय का।
इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धार्मिक। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की धारणाएं बताई हैं, कुछ मर्यादाएं बताई हैं कि देखने में तो हम साधारण जैसे दिखते हैं और लोग, लेकिन हमारी धारणाएं बहुत अलग है। तो बाबा ने कहा विशेष कौन सी धारणा है? पवित्र। अभी भक्ति में लोग कहेंगे भाई एक दिन की खान पान की शुद्धि रख लिया, एक दिन का प्यूरिटी का लेवल बढ़ा लिया, लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन की धारणा है, प्यूरिटी इज अ मस्ट। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प। स्वप्न में भी पवित्रता है, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी, संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? इसलिए क्या कहते हैं? ब्राह्मण जीवन माना प्यूरिटी का जीवन। पर्सनैलिटी, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी या ना प्यूरिटी। एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों समय फास्ट जा रहा है। जो समय, तो समय फास्ट जा रहा है, स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। लॉ मीन्स नियम मर्यादा। तो बाबा ने कहा इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, मैंने मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा अभिमानी हूँ, देही अभिमानी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चले। तो परमात्मा के बच्चे हैं तो नियम मर्यादाओं में चलने वाले। माया के लॉ एंड ऑर्डर पर तो चेक करो, मैंने कहीं कुछ अच्छा लगा तो खा लिया, ऐसा नहीं। बाबा ने जो बताई है नियम मर्यादा बताई, उन नियम मर्यादाओं पर चलने वाले। कोई मेरा कितना भी अनहित कर रहा है फिर भी उसके प्रति अच्छी भावना ही रख, माने हर रीति से संपूर्ण पवित्र। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने, वहां नहीं भरने, यहाँ ही भरने। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, क्वेश्चन मार्क के बाबा का, ये सारे संस्कार अभी भरने हैं। फिर बाबा कहते हैं संस्कार भरते हैं तो फिर सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, माने ज्ञान गुणों ये भी शक्तियां हैं। संपत्ति है ना, ज्ञान गुण शक्ति, ये भी संपत्ति, स्थूल संपत्ति। और एक है स्थूल संपत्ति, दूसरा है सूक्ष्म संपत्ति। तो अंदर ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति है तो बाहर की भी संपत्ति हमें सुखदाई। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं, अतीन्द्रिय सुख है। एक तो होता है घर में भौतिक सुख, साधन है, उसका सुख है, और एक है अंतर मन का सुख। तो साधन इंद्रियों का आधार, साधन जो ऊपर के साधन मिले हैं वो क्या है? इंद्रियों का। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर बुद्धि हटी तो वो समझ में नहीं आता। तो साधन इंद्रियों का आधार है। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर अखंड शांति है। बाबा आज बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण शक्तियां ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्ट। आप चेकिंग पॉइंट दिया कि सब कुछ है तो माना संतुष्टता है, अगर संतुष्टता नहीं है तो चेक करना कहाँ करना। सर्व प्राप्ति का आधार बाबा ने कहा क्या है? संतुष्टता है। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है।
तो बाबा ने कहा चेक करो, एक भी विशेषता की कमी होनी नहीं चाहिए। तो इतना चेक करती हूँ, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले, अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार। आप सभी क्या कहते हैं? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना। विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले सब, का विश्व परिवर्तक के पहले सब। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को बाबा ने दर्पण दिया है स्व चेकिंग का। बाबा ने कहा स्व चेकिंग से अपने वर्तमान और भविष्य को, मेरा वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी हूँ, बाबा की नियम मर्यादाओं में चल रही हूँ, तो भविष्य उतना ही क्लियर दिखाई दे। तो देख सकते हो, अभी तो होली मनाने आए हो, होली मनाने आए हो। बाबा ने फिर दोबारा पूछा, अच्छा होली के अर्थ को वर्णन किया है ना, तो बाप दादा विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। होली, अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने होली का अर्थ बताया कि जब होली मनाते तो क्या करते, पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं, रंग लगाते हैं। तो जब तक हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को नहीं जलाएंगे, तब तक परमात्म रंग में नहीं रंग पाएंगे। और जब तक परमात्म रंग में नहीं रंगेंगे, तब तक मुख मीठा कैसे होगा? कहते ना कि पहले जलाते हैं, तो वहां स्थूल रीति से जलाते हैं, फिर रंग लगाकर मनाते हैं, फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो उसका अर्थ बाबा ने बताया कि मधुबन वाले साथ में हैं। बाप दादा विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते मधुबन वाले साथ में हैं। ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हैं? कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताए परिवर्तन चाहते। बाबा कहते हिम्मत है सुनने की, तो बाबा बताए। फिर पूछते हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। 3 बार बाबा ने कहा, करना पड़ेगा बाबा ने जो कहा। तो क्या कहते हैं सभी? हाँ, बाबा कहते हैं कि हिम्मत है सुनने की, बाबा बताए क्या जी करना है। बाबा। हाँ बाबा बताओ। हाँ तो बाबा, बाबा हाँ। कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ ये वाला हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। हाँ बाबा, दिल से कहा ना सबने कि हाँ बाबा, हाँ है ना। तो बाबा फिर कहते डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। बाबा आज डबल विदेशियों से बहुत मेहरबान है, तो दिल की बातें डबल विदेशियों को सुनाई जाती। बाबा कहते क्योंकि बहुत नजदीक बैठे हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते, और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है ना। कि हम बाबा के बन गए, बाप के नियम मर्यादाओं में भी चल रहे, लेकिन बाबा ने क्या चेक किया कि अभी भी कोई पुराना संस्कार अभी भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता। फिर पुरानी दुनिया में फिर मन खिंच जाता, किसी के प्रति बहुत आकर्षण, किसी वस्तु व्यक्ति वैभव जो भी है। तो जब जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। होली हो गई, होली हो गई, हमने सब कुछ जला दिया, भस्म कर दिया।
तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 5% हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो तो आज संस्कार की होली चलाओ, आज संस्कारों की होली चलाओ। मेरे पुराने स्वभाव संस्कार किसी किसी को होते हैं ना, किसी को दुख देने के संस्कार होते हैं, किसी को चिड़चिड़ेपन के संस्कार होते हैं, किसी को क्रोध के संस्कार होते हैं, किसी को जिद के संस्कार होते हैं। हमें खुद की चेकिंग करनी है। और आज जो बाबा ने हाथ उठवाया इसीलिए कि बाबा ने कहा कि अपने पुराने स्वभाव संस्कारों की होली चला दो, खत्म कर दो आज। फिर बाबा ने पहले ही कह दिया था, ऐसा नहीं ऐसे हाथ नहीं उठा देना, करना पड़ेगा। तो जो संस्कार समझते हैं सभी की, थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है, 2 प्रकार की होली होती है। तो होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं ना कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। कहते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो भाई इसका अंतिम संस्कार कर दो कि उसकी राख भी, क्योंकि वो कहीं फिर से आत्मा उसमें ना आ जाए, है ना। तो बाबा ने कहा सारा संस्कारों को जला दो, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई संस्कार ही नहीं छोड़ जाए, उसको पूरा जला। तो संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना, मर्जीवा बन गए, पुरानी दुनिया से मर्जी। जलाने को भी संस्कार कहते हैं। कहते हैं भाई संस्कार करके आए हैं, उसका कोई शरीर छोड़ता है तो उसका लास्ट का क्रियाकर्म होता है अंतिम संस्कार। बोले अंतिम संस्कार करके आ गए, अब मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब मनुष्य मरता है तो कहते संस्कार करना अर्थात सदा के लिए खत्म। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? बाबा आज पूछ रहे हैं कि जो हमारे पुराने ओल्ड स्वभाव संस्कार हैं उनका भी संस्कार कर सकते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो, अच्छा आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाबा बैठा है ना। अभी हम सब ने दिल में कहा किसको बिठाया? बाबा को बिठाया है। तो जब बाबा बैठा है तो वह दूसरी चीज तो नहीं रख सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाबा बैठा है। तो बाप के साथ अगर वे संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म हो जाएगा। देखो आज कितना सुंदर बाबा ने बोला है बच्चों के, अगर तुमने दिल में बाबा को बैठाया है और फिर भी पुराना संस्कार तुम्हारे बार बार आड़े आ रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, तो सभी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? बाबा 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 बाबा, बाबा। बस खत्म हो जाएगा। ना प्यार से बाबा समझा रहे हैं बच्चों को एक एक बात के लिए। बिंदी लग जाएगी। कई बार होता है ना, किसी ने हमें दुख दिया होता है या चीटिंग की होती है, बार बार उसकी बात बुद्धि में आ जाती है, न चाहते भी उसका चेहरा इमर्ज हो जाता है, फिर घृणा नफरत ये आता है ना। तो आज बाबा ने कहा बस इसको टोटल खत्म कर दो। संस्कार अगर नहीं हो रहा है तो बस बाबा को सौंपो। बाबा बाबा, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी है ना, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना ले लो ना। कई बार हम बाबा को मतलब से याद करते हैं, तो बाबा ले लो ना रखते हैं अपने पास और कहते हैं बाबा ले लो। तो बाबा कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब ले। मेरा नहीं, मेरी नहीं है बाबा, ये ले लो। तो कई बार हम कहते हैं दिल से छोड़ते नहीं हैं और ऊपर से कहते हैं ले लो। बाबा आज ये भी पॉइंट बोल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा होली मनाएंगे ना। होली होली माने जो बात बीत गई सो बीत गई, माने पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगा।
आज वाले बाबा ने बार बार रिपीट किया है शब्द, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जो समझते हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, वे हाथों में। फिर से बाबा रिवाइज करा रहे हैं कि जिसने समझा कि बाबा ने जो कहा मेरी समझ में आ गया और मैंने सचमुच में बिंदी लगा दी, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, है ना, हाथ उठाओ, ऐसे कहते बाबा। उठाया सभी ने हाथ। हाँ, आज बाबा ने, अगर बाबा के कहने से हमने किया तो आज हमको शक्ति मिल जाएगी। पुराना स्वभाव संस्कार हमारा बस आज ही खत्म हो जाए। ये दीदी हाथ से उठा लिया। हाँ, आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। वे हाथ उठाओ, आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं बाबा। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, बाबा आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन हमसे होता ही नहीं, क्या करें बाबा। ये नहीं निकालना ही है, तो दृढ़ संकल्प करें। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करेंगे आज। तो आज बाबा की जो बाबा ने वरदान दिया है ना, वो कार्य करेंगे। ये नहीं निकालना ही है, ऐसे भी नहीं, दृढ़ता के साथ ये पुराने स्वभाव संस्कारों को मुझे निकालना। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। आज बाबा कितनी बार रिपीट करा रहे हैं, जो करेगा वह मन से हाथ उठाए। बाहर से नहीं उठाना बाबा ने, मन से। कोई कोई नहीं भी उठा रहे, बाबा देख रहे हैं, क्योंकि बाबा की तो पार की नजर हर जगह पहुंच जाती है। ये नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया। कोई कोई ने नहीं उठाया हॉल में, अच्छा, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक, दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन कर। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं अब कब परम धाम तक, अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अभी सूक्ष्म वतन में टिके हुए हैं ना बच्चों के लिए। तो ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं बाबा से कि कब आप परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, ताकि हम अपने स्वरूप में वहां पे जाके टिके। तो साथ में चलना है, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। इसलिए सभी, ब्रह्मा बाबा आगे आगे जाएंगे, फिर पीछे हम सभी आत्माएं जाएंगी परम धाम। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कब खुलेगा परम धाम का गेट, अभी ये परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है मेरी चीज ही नहीं। अभी दुनियावी रीति से देखो, लोग अभी भौतिक सुख साधनों के लिए ही इतना सारा समय गंवा दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो हमें क्या जमा करना है स्थूल रीति से या सूक्ष्म रीति से। दूसरे की चीज रखी जाती है क्या, तो ये किसकी है, रावण की है। उसकी चीज आपने क्यों रखी है, रखनी है नहीं रखनी है ना, पक्का। अच्छी, तो रंग की होली भले मना, लेकिन पहले ये वाली होली में आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। बाबा ने कहा अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख देख करके रहम नहीं आता, आता है रहम। तो संस्कार बदल, तो संसार बदल जाए। आज बाबा ने कहा संस्कार बदल दोगे तो संसार बदल जाएगा। जो संसार कई बार दुखदाई लगता है वो फिर सुखदाई लगने लगे। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे फिर, क्वेश्चन मार्क है। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन लेकिन सुनकर हंसते हैं, भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना है। क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य। तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स खुश हैं, आज बाबा डबल फॉरेनर्स पर बहुत मेहरबान है। तो चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, कौन से तीन तख्त बताएं, 100 का तख्त, परमात्म दिल तख्त और भविष्य का राज्य तख्त। तो सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिलबन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाली महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले आप बाप समान आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। प्यारे बाप दादा, ओम शांति। आज का वरदान है, रिसीव करेंगे। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी संकल्प और बोल। कई बार हमारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो संकल्प और बोल भी अनर्गल बोलते रहते हैं। तो संकल्प और बोल को के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित हों तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना। बाबा ने कहा यही अंतर्मुख है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दे सकते। क्या कहा बाबा ने? समर्थ, यही है अंतर्मुखता। कौन सी अंतर्मुखता? व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में रहना, यही है अंतर। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाने दे सकते हैं। अगर मेरे मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो हमारी मनसा सेवा कार्य नहीं करेगी। कभी करेगी? जब हमारा संकल्प और बोल स्थिर है। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन: स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही फरिश्ता। जो थीम है सत्यता और सभ्यता, तो सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बात को याद कर सकते। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु रूप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त अर्थात कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि को राजी किया। अच्छा, आज की कुछ सूचना दी हुई है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे संगठित रूप में हर किसी को बैठना है और एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखनी है कि सर्व आत्माओं का कल्याण, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सभी को जहां जहां जो है सभी बैठे और ये अंदर में सम्मान ले लें कि सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलें और परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली, मैं सभी आत्माओं को बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली। अच्छा, और सो थैंक यू बाबा, थैंक यू टंडी। 1 मिनट मन को एकाग्र करिए। मैं बाप समान सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली है। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे और ये समान को रिपीट करेंगे कि बाबा की किरणें मुझ आत्मा में पहुंच रही है मेरे द्वारा। बिल्कुल साइलेंस। विश्व की समस्त आत्मा पर ये वाइब्रेशन प्रभावित हो रही है।
ऑप्शन। टाइम ओवर हो चुका है, कोई एक भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं तो बाप दादा को हम शुक्रिया अदा। कल आप सभी लोग नोट करेंगे आज बाबा ने क्या कहा, फिर कल हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज टाइम बहुत ओवर हो गया। कोई एक शेयर कर सकते हैं ऑप्शन। ओम शांति दीदी। हाँ शांति मिर्जा। आज बाबा ने हमें यही बताया है कि समय बना है और पुराने स्वभाव संस्कारों पर बिंदी लगानी है और हमें आत्म देही अभिमान को छोड़कर बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। सच्चाई सफाई से बाबा को याद करना सहज होता है। भविष्य का राज लेना है तो स्वराज्य स्थिति में रहना, माया का स्थिति पराय स्थिति को छोड़ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताया कि हमें पुराने संस्कार को छोड़ना है और बाबा को अपनाना है, तो हमें हर पल बाबा की याद रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। शांति वृंदन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अब आज बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से शुभ भावना रखनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, पुराने संस्कारों होली के समान दहन कर देना है, सत्यता की शक्ति से शक्तिशाली बनना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। हाँ थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा, कर प्यार से हमको दिया ऊंचा, हमें आसन सजा कर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा।
हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। आनंद की लहरें दिल में सागर सा लहराए। मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। झिलमिल झिलमिल जुगनू जैसे चमकता चारों ओर।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So thank you, Baba. Thank you, family. Have a great day with Baba. ओम शांति जी। Om Shanti. ओम शांति। Thank you, your शांति। time and your presence. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.